तो आओ यार स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब यार ट्रिग्नोमेट्री जब तुम अगर 10th में आए हो तो तुमको यही लगता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का सबसे हार्डेस्ट चैप्टर है मैथ का। पर यार ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जब मैंने मेरी 10th कंप्लीट करी थी तब ट्रिग्नोमेट्री मेरा सबसे फेवरेट और सबसे ईजी चैप्टर बन चुका था, क्योंकि मैंने इसकी कई सारी ट्रिक्स और टिप्स को सीख लिया था। इसलिए ये मेरे को चैप्टर बहुत ही ईजी लगने लग गया था। पर यार अगर तुम इसको सही ट्रिक्स और सही कॉन्सेप्ट के साथ नहीं सीखोगे तो ये तुम्हारे लिए बर्डन बन जाएगा और ये तुमसे कभी भी नहीं हो पाएगा। जबकि ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम मैथ्स स्ट्रीम में जाओगे आगे तब तुमको ये पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का वहाँ पे बहुत मेजर रोल है। तो यार आओ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो यार नाम से तो तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ पे किसी ट्री ट्री मतलब किसी 3 साइड वाली चीज़ की बात की गई है। अब यार हम ये तो समझते हैं कि यार 3 साइड का सिर्फ ट्राइंगल ही हो सकता है और कोई भी फिगर पॉसिबल नहीं है। तो यार ट्रिग्नोमेट्री में भी हम स्पेसिफिकली सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर कहीं पे भी राइट एंगल बन रहा है तो हम उस पर ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं और हम उसके कोई भी रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। और अगर यार उस ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है या कोई भी 90 से ज़्यादा है या कोई भी 90 से कम है तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी चीज़ को काम नहीं ले पाएंगे। पर जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री है उस ट्राइंगल में हम बिल्कुल इस चैप्टर का यूज़ करते हुए सारी प्रॉपर्टी को फाइंड कर सकते हैं। तो अब यार स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। तो यार मैंने तुम्हारे सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC। तो तुमको ये दिख रहा होगा कि एंगल B के ऊपर राइट एंगल ड्रॉन है। और यार तुम ये तो जानते ही होगे कि जब किसी एंगल के ऊपर 90 डिग्री बनता है तो जस्ट उसके अपोजिट एंगल को हम हाइपोटेनियस कह देते हैं। हाइपोटेनियस यार राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और मैं तुमको ये भी बता दूं कि अगर तुम किसी फिगर में कंफ्यूज हो जाओ तो तुम ये समझ लेना कि 90 डिग्री की दो एडजेसेंट साइड के बिल्कुल अपोजिट वाले एंगल को हम हाइपोटेनियस नाम देते हैं। और यार ट्रिग्नोमेट्री में तुमको कई सारे रेशियोज़ भी याद करने पड़ेंगे। तो उन रेशियोज़ को याद करने के लिए पहले तुमको ये चीज़ समझनी होएगी कि कौन सा इसमें से इन दोनों मतलब BC और AB में से कौन सा परपेंडिकुलर माना जाएगा और कौन सा बेस माना जाएगा। तो यार इसकी स्टार्टिंग करते हैं कंसेप्ट की। तो यार जब मैं इस एंगल C से अगर मैं इस एंगल C को कंसिडर करते हुए परपेंडिकुलर और बेस की बात करूं, क्योंकि यार हाइपोटेनियस तो हर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फिक्स रहेगा, तो तुमको बस एंगल को देखते हुए परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना होगा। अब जब मैं एंगल C को कंसिडर करते हुए सोचूं तो मैं ये समझ सकता हूँ या तुम ये जान लो कि जो एंगल C है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है, जो एंगल C है उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है यानी कि AB, वो हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगी। और जो साइड C को ज्वाइन करती हुई है वो हमेशा बेस का काम करेगी। अब यार अगर मैं यही एंगल A को कंसिडर करते हुए सोचूं तो यार एंगल A से बिल्कुल अपोजिट वाला एंगल ये परपेंडिकुलर कहलाएगा एंगल A के रेस्पेक्ट में, और जो एंगल A के जस्ट पास में है वो एंगल A के रेस्पेक्ट में बेस कहलाएगा। मतलब यार ये तो तुम समझ गए होगे कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट पास वाला एंगल बेस कहलाता है और जो उसके जस्ट अपोजिट में है साइड वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। और यार अगर मैं यही A की बात करूँ तो A के जस्ट अपोजिट में है BC लाइन है, तो BC ही हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगी और जस्ट A के एडजेसेंट में AB लाइन है, तो यार ये हमारा बेस कहलाएगी। और यार हर ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स रहेगा जो कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट रहेगा। तो आओ यार हम स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़। पहले तो यार मैं तुमको ये लिख के बता दूं ताकि तुम एक बार इनसे थोड़ा फेमिलियर हो सको। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यार ये 6 ही रेशियोज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में। तुम इनको तीन तीन के बंच में याद करोगे तो तुमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। पर यार इस वीडियो में मैं तुमको ऐसी गजब की ट्रिक देने वाला हूँ जिससे तुमको ये तीनों छोड़ो, ये 6 के 6 रेशियो चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं साइन की बात करूँ तो यार साइन की बात करने के लिए तुमको बस अपने हाथों का जादू दिखाना पड़ेगा। मतलब साइन को तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि ये परपेंडिकुलर है। अब मैं यार यहाँ पे किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऐसे जनरली बात कर रहा हूँ। और ये मान लो बेस है और ये हाइपोटेनियस तो है ही। अब यार जब मैं साइन की बात करूँ तो तुमको ये सोचना है कि बस तुम्हारे हाथ में तुमने ऐसे ट्रायंगल को पकड़ रखा है, ठीक है। तो तुमने ऐसे ट्रायंगल को पकड़ रखा है तो तुमको बस एक ट्रिक याद रखनी है जो कि है लेफ़्ट राइट राइट। ये मैं तुमको लिख देता हूँ, लेफ़्ट राइट राइट।
ये चीज़ यार सिर्फ तुमको याद रखनी है, लेफ़्ट राइट राइट। ठीक है, तो तुमने इस ट्रायंगल को ऐसे पकड़ लिया, जब तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है लेफ़्ट के साइड में और बेस है राइट के साइड में और हाइपोटेनियस है आगे के साइड में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट की ट्रिक है, तुम इसको ऐसे पकड़ोगे ना इस तरीके से, तो तुम क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस की तरफ जा रहे हो, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस की तरफ जा रहे हो। तो यार यही हमारा साइन का यार होता है रेशियो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यार तुमको बस ये ट्रिक याद रखनी है, लेफ़्ट राइट राइट। तो पहले जब मैं मेरे लेफ़्ट हाथ को इस ट्रायंगल को पकड़ने के लिए उठाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा, तो मतलब मेरी उंगलियां परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तुमको बस ये चीज़ याद रखनी है कि तुम्हारा हाथ पहले कहाँ पे है और तुम्हारा हाथ बाद में कहाँ पे है। मान लो तुम्हारा हाथ पहले परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस पे जाएगा, तो तुमने ऊपर परपेंडिकुलर को रख दिया, नीचे हाइपोटेनियस को रख दिया। अब यार दूसरी बात करते हैं कॉस की। तो यार तुमने लेफ़्ट हाथ को तो पकड़ लिया, लेफ़्ट की हमारी ट्रिक ख़त्म हो चुकी है। अब यार राइट की बात करते हैं इधर। तो यार राइट से मैंने इस ट्रायंगल को इस तरीके से पकड़ा है, कुछ इस तरीके से। तुम ये तो समझ गए होगे कि राइट हैंड से मैं इस ट्रायंगल को इस तरीके से पकड़ रहा हूँ। तो यार ये ट्रिक हो गई दूसरी। इसका मतलब कॉस का रेशो आ गया, कॉस इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यार ये दो रेशो तुम यहीं पे समझ चुके हो सिर्फ हाथों के इस्तेमाल से। साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस मतलब तुम्हारा हाथ पहले बेस पे जा रहा है और हाइपोटेनियस पे बाद में जा रहा है। तो जहाँ पे तुम्हारा हाथ पहले जा रहा है उसको तुम ऊपर रख देना रेशो में, और जहाँ पे तुम्हारा हाथ बाद में जा रहा है वहाँ पे तुम उसको नीचे रख देना। अब यार तीसरी, ये दो तो हमने बात कर ली, अब तीसरे टेन की बात करें। तो यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने तुमको ट्रिक दिखाई है वो इसी के साथ सेट बैठती है, लेफ़्ट राइट राइट। यार तुम इस ट्रिक को इन तीनों के साथ में रख के याद करना तो तुमको ज़्यादा अच्छे से याद होएगी। अब यार राइट की बात करते हैं टेन के लिए। तो यार मैंने मेरे लेफ़्ट हाथ का यूज़ साइन के लिए किया, राइट हाथ का यूज़ कॉस के लिए किया। अब मैं टेन के लिए भी राइट हैंड का यूज़ करूँगा, और मैं क्या करूँगा कि सिर्फ मेरा हाथ परपेंडिकुलर से बेस की तरफ ले जाऊँगा। मतलब मेरा हाथ मैं परपेंडिकुलर से बेस की तरफ ले जाऊँगा, समझ रहे हो तुम। मतलब मेरा हाथ परपेंडिकुलर से बेस की तरफ जा रहा है, तो टेन का हो गया, टेन का रेशो हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ रहे हो तुम। बस तुम इन तीनों को याद रखना और लेफ़्ट राइट राइट ये वाली ट्रिक को याद रखना। सिर्फ साइन का तो यार तुमको याद हो ही गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस का यार राइट हैंड से फिर से कॉस का याद कर लो, बेस बाय हाइपोटेनियस। और फिर से हमारे पास यहाँ पे राइट है, तो हम टेन के लिए भी राइट हैंड का यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर से हाथ घुमाएंगे बेस की तरफ, तो यार हमारा रेशो आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यार मैंने ये तीनों ट्रिक तुमको याद करवा दी है, अब तुम जस्ट इसका उल्टा इन तीनों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यार वो मैं तुमको बताता हूँ वो कैसे कर सकते हो तुम। इसको रब करते हैं। तो यार अब तुम ये देख सकते हो कि टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसका मतलब ये है कि अगर तुम साइन की वैल्यू को उल्टा करके लिख दोगे, मतलब तुम साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो, मतलब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर लिख दोगे, तो वो तुम्हारा कोसेक का रेशो बन जाएगा। सेम यार अगर वैसे कॉस के लिए बात करें तो तुम अगर बेस बाय हाइपोटेनियस को उल्टा कर दोगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो वो सेक का बन जाएगा, जो कि सेक का होएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। इसमें यार तुमको एक चीज़ याद रखनी कि हाइपोटेनियस हमेशा सेम ही होगा, ये मैं तुमको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। और यार अगर तीसरे की बात करें टेन की बात, तो यार टेन में हमने परपेंडिकुलर बाय बेस लिया था उस ट्रिक से। अब हम इसी को अगर उल्टा कर दे हैं तो कॉट, यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा होगा, तो यार कॉट का रेशो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यार इसी तरह तुम सारे रेशियो सीख चुके हो और तुमको बस ये एंगल के रिस्पेक्ट में अप्लाई करने आने चाहिए।